उसका साथ साथ में घर में ये होता है टोटका वाला आइटम होता है, नींबू पानी, जीरा पानी, मैंने बहुत सारा और बहुत सारा आइटम यूज किया, बट मेरे रिजल्ट में कहीं पर सुधार नहीं हुआ सर। मैं जिस समय आया था मेरा उस समय भी वेट मेरा 64.5 kg था। अभी जिस कम्युनिटी के साथ जुड़ते हुए सर मेरे को भी अभी अभी भी 3 साल 4 महीना हो चुका सर। मैं 3 साल 4 महीना भी आज मैं संडे को लास्ट टाइम का, हाँ, 17 तारीख, 17 तारीख को वेट हुआ था, उस दिन भी मेरा 64.5 kg अभी भी हुआ है सर। लेकिन मैंने अमेजिंग रिजल्ट पाया सर विद इन 15 डेज में, कि जो मेरा गैस का समस्या था वो गैस का समस्या अंडर कंट्रोल आ गया सर, जिसके लिए मैं 2 टाइम मेडिसिन ले रहा था खाली पेट में, खाने से बिफोर ले रहा था, और बीपी का भी दवा ले रहा था। लेकिन जब खाने का, जब सर बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, क्या होता था, जब कुछ भी खाने को मुंह में लगाता था तो मेरा मुंह में घुसता नहीं था खाना, वो क्या लगता था कि उल्टी हो जाने जैसे मुंह में फेंकता था। लेकिन थैंक यू दिस कम्युनिटी एंड मार्क्यूस सर एंड माई कोच, जिसका बदौलत मैंने 15 दिन में मेरा गैस का समस्या का अंडर कंट्रोल करने में शुरू हो गया था, और कुछ कुछ खाने स्टार्ट कर दिया था सर। मैं खाना मेरा घुसने शुरू हुआ, उसका साथ साथ मैं सर 1 मंथ में मैं अपना बीपी को कंट्रोल कर लिया, जिस वो जो कि 160/110 रहा करता था। उसका साथ साथ मैंने स्नोफिलिक का जो दवा ले रहा था वो भी अंडर कंट्रोल हुआ, और विद इन 3 मंथ में सर अपना जो बॉडी पेन हो रहा था, जो मैंने अपने आप राइट पोस्टर में नहीं बैठ पा रहा था, मैं धीरे धीरे बैठने स्टार्ट कर दिया और शुरू हो गया सर। मैं अभी टिल नाउ मैंने आफ्टर 3 मंथ में सर मैं अमेजिंग रिजल्ट पाया हूँ। और उसे बोला जाए सेकंड लाइफ ही मेरा है ये, क्योंकि जिस इंसान ने खाना पीना छोड़ दिया उसका क्या आशा किया जाए परिवार में कोई होप ही नहीं कर रहा था कि ये लड़का आगे जाके कुछ लाइफ आगे बढ़ा पाएगा। तो इसलिए मैं थैंक यू दिस कम्युनिटी बोलना चाहूंगा सर, और थैंक यू फर्स्ट माई कोच को बोलना चाहूंगा। थैंक यू माई कोच, थैंक यू दिस लवली कम्युनिटी, थैंक यू माई मेंटर। मेंटर मुझे बहुत सारा आश्वासन दिए, मुझे बहुत सारा, सर जो लगता है कि ना कि अपना बेटा को इतना कम करते हैं, जब पीठ में थपथपा के जब कोई आशीर्वाद देता है तो लगता है कि हाँ मेरा पीछे कोई है। तो मेरा यही सब आश्वासन मिला, मुझे पॉजिटिव साइन मिला यहाँ पर, और जिसका कारण मैंने 3 साल 3 महीना हो गया सर मैं मेडिसिन फ्री लाइफ लीड कर रहा हूँ। उसका साथ साथ में मेरा रिजल्ट देख के मेरा होल फैमिली, मेरा मम्मी, मेरा बेटा, मेरा मिसेज, हेल्थ के लिए वेट लॉस, लेकिन सब मेडिकल फ्री है और मेडिसिन फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। इसीलिए मैं तहे दिल से मैंने अपना कोच को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और लवली कम्युनिटी है, थैंक यू माई मेंटर एंड थैंक यू मार्क्यूस सर। ओके, थैंक यू ये सर। सब मेरा ओके, मेरे थैंक जर्नी यू, का। थैंक यू। सॉरी, उमाकांत माझी सर का एक्चुअली ऑडियो कनेक्ट नहीं है। ओके, राइट, राइट। दीपक साहू सर। सर, गुड यस इवनिंग। सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम दीपक कुमार साहू है सर। मैं झारखंड के सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव बरसोलिया का निवासी हूं सर, वहां का रहने वाला हूं। और सर मेरा ये वेट लॉस का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं था। मेरा सबसे मेजर तीन तीन प्रॉब्लम था सर। वो नंबर वन में आता है सर एलर्जी। एलर्जी से सर हम बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, और यूरिन एसिड का भी हमको इशू था, जिसके कारण घुटना में दर्द था और एड़ी में भी सर दर्द था। जबकि मैं सर सवेरे सवेरे एक्सरसाइज, वॉलीबॉल, ये सब हमेशा ही कंटिन्यू बरकरार रखता हूँ सर, और खेलता भी हूँ। इतने इतना करने के बाद में भी सर मेरा हेल्थ इश्यूज था, तीन तीन ये मेजर प्रॉब्लम, जिसके वजह से हम एलर्जी को लेकर के हम भेलोर भी गए थे सर। वहाँ 60,000 रुपये हम खर्च किए सर, लेकिन वैसा हमको कोई भी हेल्थ से आराम नहीं मिला सर, जिसके कारण बहुत सारा परेशानी हुआ। और मेरी वाइफ के कहने पर सर ये मैं ज्वाइन कर पाया। और ये डिस्क्लेमर के साथ मैं बताना चाहूँगा सर कि महज 2 दिन में ही गैस का प्रॉब्लम और यूरिन एसिड का प्रॉब्लम हमको, वो दिन था बस, और आज आज तक में अभी कुछ फील ही नहीं हुआ। मतलब यूं कहें कि पहले दिन से ही शायद हमको लगता है कि ये हमको खत्म हो चुका है। मतलब बस उसको टेक ओवर किए, जैसे ही ज्वाइन किए और ये हमको प्रॉब्लम खत्म हो गया। रहा एलर्जी का सवाल सर, 10 दिन जब हम कंटिन्यू इसको हम ज्वाइन किए तो थोड़ा सा हुआ। मतलब जितना हम परेशान होते थे उतना नहीं हुआ।
तो मेरे मन ने कहा कि इसको हम और अपने से खुद से हम कंटिन्यू करेंगे। और फिर जब हम इसको कंटिन्यू किए सर, तो अभी वो दिन है और आज का दिन है सर। अभी हमको कभी भी ऐसे जुकाम या एलर्जी से कभी परेशानी नहीं हुआ है सर। और मेरे को देख करके मेरा घर वाला लोग बहुत ही खुश है सर, क्योंकि घर का जवान बेटा जिसका उम्र 28 या 29 हो रहा हो, और वो हमेशा 2-2 दिन तक अगर बीमार देखे, और बेड पे ही सर हम हमेशा रहते थे, क्योंकि बाहरी वातावरण हमको एकदम एब्जॉर्ब होता ही नहीं था। बहुत सारा मतलब इतना आंख से आंसू गिरने लगता था, क्योंकि सर जब ऐसा तकलीफ होता है ना, तो जिसको तकलीफ होता है उसी को बस इस चीज का एहसास है। तो सर मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी वाइफ को मैं अपने धन्यवाद दूंगा, और कोचेस को जो मुझे सही गाइडलाइन दिए सर। और फाइनली रूप से जो हमारे मार्क्यू सर हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। थैंक यू सर। राइट, नेक्स्ट मुस्कान क्रिकेटर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम मुस्कान खरगट है। मेरा 40 साल एक हो मिनट, गया है। एक मिनट मैडम, मैं थोड़ा सा बता दूं, जो लोग, बहुत सारे लोग नए लोग हैं, तो ध्यान से ये जो पेज है इसको ध्यान से आप फोटो खींच के रखिए या स्क्रीनशॉट लेके रखिए और ध्यान से समझिए इसको। एक्चुअली यहाँ जो भी टेस्टिमोनियल जो लोग दे रहे हैं वो उनका इंडिविजुअल रिजल्ट है। राइट, रिजल्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबका सेम रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग है, हैबिट्स अलग है, तो सबका रिजल्ट अलग आएगा। राइट, और ये जो भी व्यूज एक्सप्रेस आर दैट ऑफ इंडिविजुअल, जो भी वो व्यू दे रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो उनका पर्सनल है। राइट, और ये जो भी हम लोग, दिस प्रोडक्ट आर नॉट इंटरनेट टू डायग्नोसिस, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट एनी डिजीज। या जो भी प्रोडक्ट हम लोग न्यूट्रिशन प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये कोई मेडिसिन नहीं है, और कोई भी ट्रीटमेंट और क्योर प्रिवेंट करने के लिए कोई डिजीज को यूज नहीं होता है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। राइट, ओके। तो नेक्स्ट मुस्कान मैडम। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम मुस्कान खरगट है। मेरा 40 साल हो गया है। मैं कालूंगा से बोल रही हूँ। मेरा शरीर में इतना बहुत प्रॉब्लम था। मेरा तो ज्यादा मेरा था, बीपी हमेशा महीना में 2 बार चेकअप करते थे, टेस्ट करवाते थे। हमेशा महीना में 2 बार में 180 रहता था। मैं रोज रोज का मेडिसिन खाती थी, तब भी मेरा कोई अच्छा नहीं होता था। और उसके बाद मेरा माइग्रेन का भी प्रॉब्लम था, वो भी मेरा बहुत सीरियस प्रॉब्लम था माइग्रेन का। और मेरा कमर में भी दर्द, वो भी मैं उठ बैठ नहीं सकते थे। और जब सोती थी तो सुबह में उठ बैठ नहीं पाते थे, कुछ काम भी नहीं कर सकते थे। और घुटना भी मेरा दर्द होता था, घुटना का भी अभी मेरा, वो भी अब मेरा तभी 3 महीना होने वाला है। जो न्यूट्रिशन ले रही हूँ 3 महीना होने वाला है। तो इसलिए पहला तो 4 दिन में मेरे को, जब तालाब गई तो मेरे को बहुत बहुत दर्द होता था, और मेरे को अच्छा नहीं लगता था। जब मेरा जो दिमाग में जो होता था बहुत पेन होता था, और बुखार भी आता था। उसके बाद में बोलते थे कि मैं नहीं लूंगी, मेरे को बुखार आता है, ये सब मेरा कुछ काम में नहीं होगा। मैं इसे सोचती थी। उसके बाद में 15 दिन हो गया मेरा। 15 दिन में होते होते मेरा बीपी कहाँ चला गया, माइग्रेन से कहाँ चला गया, कमर में दर्द भी वो भी थोड़ा, वो एक पेन किलर वाली ली थी, वो भी खाई, तो मेरा अभी पूरा नॉर्मल हो गया है। कंट्रोल में सब कुछ आ गया है। और जो घुटना में दर्द होता था वो भी कंट्रोल हो गया है, बीपी भी कंट्रोल हो गया है, और माइग्रेन भी कंट्रोल हो गया। अभी चेकअप करवाई थी कल परसों, तो कुछ नहीं निकला, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल हो गया है, इसलिए अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। कुछ मेरा तो दवा हुआ नहीं खाती हूँ, सब कुछ मैं छोड़ दिया हूँ। छोड़ माना दिया, तो नहीं किया डॉक्टर था। परमिशन और खुद डॉक्टर बने हैं मैडम। नहीं, डॉक्टर तो मैंने, मेरा रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, तो मैं क्या करूंगी। तो डॉक्टर जो बोला कि दवा, आप डॉक्टर पढ़े हुए हैं इसलिए आप बंद किए? डॉक्टर मना किया नहीं, अभी रिपोर्ट अच्छा है तो आप मेडिसिन बंद कीजिए, या आप डॉक्टर बन गए? अभी तो कुछ रिपोर्ट भी नहीं निकला सर, और कुछ दर्द भी नहीं होता था, तो मैं कैसे खाऊं, अच्छा, इसलिए मैं नहीं खाया। अच्छा, अच्छा, ओके। अच्छा, जिस दिन रिपोर्ट में निकला था, क्या उस दिन आप खुद दवाई लिखे थे, ये दवाई खाना है बोल के? डॉक्टर लिख के दिया था कि इसको हमेशा खाना है, तो उस टाइम वैसे डॉक्टर बोल रहा लिख था। के दिया था, मतलब इस टाइम भी ही डॉक्टर लिख के देगा कि आपका मेडिसिन स्टॉप करना है, राइट?
यस सर। ओके, तो डॉक्टर का परमिशन लेके सब चीज करना है। जब आप दवाई नहीं लिखे हैं मतलब आप स्टॉप भी नहीं कर सकते। ओके नहीं मैडम। कर पाते तो मैं चेकअप किया था तो बोला, डॉक्टर बोला कि अभी तो नहीं है, कुछ नहीं है, अब नहीं खाने से भी चलेगा, इसे बोला, हाँ, इसलिए मैं। वो चलेगा, वही बताइए। डॉक्टर बोला है नहीं खाने से चलेगा मतलब ठीक है, लेकिन खुद को डॉक्टर नहीं बनना है, राइट। यस सर। ओके, थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया। राइट। हाँ, आप लोगों को लग रहा है अच्छा है रिजल्ट, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट रिजल्ट, ललिता देवी मैडम। यस सर, मेरा ओके। नाम ललिता है। गुड इवनिंग सर। हम्म। गुड इवनिंग। मैं सिमडेगा जिला से बरसलिया गांव की हूँ। हम्म। मेरा हेल्थ रिजल्ट था कि मेरा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता था। अभी क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक, जॉइंट पेन, बैक पेन, और हमेशा सिर में दर्द रहता था। हम्म। अभी क्या बोलते हैं, जब से न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, तब से मेरा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम भी नहीं है, जॉइंट पेन भी नहीं है, हम्म। और अभी खुश है। और वेट लॉस के लिए तो नहीं आए थे हम, केवल गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हमको बहुत ज्यादा था। गैस्ट्रिक। हमेशा यानी पेन किलर खाना पड़ता था, सुबह गैस्ट्रिक का और पेन किलर का दवा हमेशा खाना पड़ता था हमको। जब से न्यूट्रिशन ले रहे तभी पेन किलर भी नहीं खाते हैं, ना गैस्ट्रिक का गोली खाते हैं। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू कहना चाहेंगे मेरे कोच को। ओके, थैंक यू। सुनंदा मैसी मैडम। ओके मैडम, गुड इवनिंग। मैडम, आपका कितना दिन हो गया न्यूट्रिशन क्लब में और आपका क्या एक्सपीरियंस है? ଆଜି ମୋର 26 ଦିନ। आज को हिंदी आता है मैडम? 26 ଦିନ ହେଇଗଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ନବାର। ओके मैडम, हिंदी में बात कर पाएंगे क्या, कंफर्टेबल है? ସାର୍। ओके ठीक है, 26 दिन हो गला। तो 26 दिन ହଁ कौन रिजल्ट पाइछन खाली कह दियंतु। 26 ଦିନରେ ସାର୍ ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ମୋର ସିଭିୟର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହଉଥିଲା, ସେଇଗୁଡା ଆଉ ନାହିଁ ସାର୍। ଆଉ अच्छा। ରସି ବାନ୍ଧିକି ରହୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି ସାର୍, ପୁରା ଇରିଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ପେନ୍ ପାଇଁ। ଅଣ୍ଟାରୁ ଗୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଲି ରସି ବାନ୍ଧିକି ରହୁଥିଲି। ଏଇ 26 ଦିନ ଭିତରେ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଛି, ଆଉ મને ରସି ଦରକାର ବି ପଡୁନି। ଆଉ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ବି ସଲ୍ଭ ହେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ବିନ୍ଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲି ଏଇ 26 ଦିନରେ। केते वर्ष रानी से बिंदा प्रॉब्लम थिला? ବିନ୍ଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ 13 ବର୍ଷର ଥିଲା ସାର୍। 13 वर्ष रो थिला। ओ ଆଜ୍ଞା। चलो मैडम पे गोटे क्लैप कर दे समस्त, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक रिजल्ट। 13 इयर्स का प्रॉब्लम और अभी न्यूट्रिशन लेने के बाद बेटर फील कर रहे हैं। लेकिन सब लोग ध्यान से वो डिस्क्लेमर को याद रखना है, राइट। रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, इट में वेरी पर्सन टू पर्सन। लोगों से लोगों का डिफरेंस, डिफरेंट लोग डिफरेंट आएगा। मतलब अभी सुनंदा मैडम, मुस्कान मैडम, राइट, बाकी जो लोग रिजल्ट शेयर किए, ललिता मैडम, राइट, महादेव सर, उनका सबका रिजल्ट अलग है, लेकिन सब लोग एक ही खाना खा रहे हैं, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, राइट। ओके, तो अभी हम लोग जो टॉपिक में जाएंगे ध्यान से, विथ पेन एंड पेपर। थोड़ा सा डिले होगा तो ध्यान से बैठेंगे। फास्ट क्लैप फॉर योरसेल्फ, 97 पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट। यहाँ पर मेरे को लिखा आ रहा है मीटिंग कैपेसिटी इज नाउ फुल, राइट। अभी अगर कोई ज्वाइन करेंगे मैक्सिमम एक दो जन ज्वाइन कर पाएंगे, अगर आप लीव हो जाएंगे तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जहां पर आपका नेटवर्क अच्छा है वहीं बैठिए, राइट। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक में जाते हैं। तो कौन कौन रेडी है, कौन कौन रेडी है, राइट। ओके, तो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, सब लोग अपना उस बीच में फटाफट आप क्या करना है। हम्म। ओके, अभी यहाँ पर क्या सबका स्क्रीन में ओके आ रहा है? तो आप चैट में कर सकते हैं यस, राइट, यस कर सकते हैं चैट में। ओके, तो मीटिंग ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो ध्यान से आप लोग और इस सेशन को देखना है।
cannot minimize. Okay, right. So yes, sir. Okay. रेडी? सब लोग स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो फर्स्ट माई सेल्फ सुमंत प्रधान, सबका म्यूट है, आप हाथ अगर है, इसीलिए मैं पहले एक्सरसाइज आप लोगों को करवा दिया था, थोड़ा हाथ पैर हिल जाएगा बोले, राइट? ओके, तो हाय सबको, और हाथ है, दोनों हाथ में हाई कर सकते हैं, मेरे को आप लोग ऑलरेडी स्क्रीन में दिख रहे हो, राइट? थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ जाएगा। ओके, रेडी? तो अभी हम लोग आते हैं किसमें? मिशन आइडियल वेट में। मिशन आइडियल वेट मतलब यहाँ पर वेट लॉस वेट गेन दोनों के लिए ही है, और दोनों को पहले अच्छे से समझना है क्या क्या चीज है, राइट? बहुत सारे लोग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन नाम यहाँ आप नोट कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, राइट? बिफोर जब मेरे एज 36 था, तब मैं ऐसे ही कुछ दिख रहा था, अभी मेरा एज 45 है, 9 साल हो गया मेरे को न्यूट्रिशन लेते हुए। मैं अपना लाइफस्टाइल और हैबिट्स को चेंज किया, एजुकेशन लिया, कोच का गाइडेंस में रहा, ऐसे ही एक हेल्दी कम्युनिटी के अंदर रहा। मेरा भी बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेस था, वो आज का डेट में वो हेल्थ चैलेंजेस नहीं है, और उसके साथ मैं अमेजिंगली 14 kg फैट लॉस भी किया, राइट? क्योंकि फैट लॉस और वेट लॉस दोनों डिफरेंस है, आगे हम लोग जानेंगे, राइट? और आज का डेट में मैं एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू माय कोच एंड मैर्क्यू सर एंड दिस लवली कम्युनिटी, जिनका वजह से ये पॉसिबल हुआ। और ये मेरा रिजल्ट है, और अभी मैं आपके सामने ऑलरेडी हूँ एट द एज ऑफ 45। वो जो बिफोर फोटो था वो 36 एज का है, राइट? ओके, पहले आपको जानना है व्हाट इज आइडियल वेट, राइट? मेन फॉर्मूला क्या है? हाइट माइनस 105। बहुत सारे लोग 100 भी कर रहे हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। वुमेन्स हाइट माइनस 100 इज इक्वल टू आइडियल वेट। हाइट मतलब इन सेंटीमीटर, आप जो मेजरमेंट करते हैं उससे आपको ये करना है, राइट? ये सिंपल फॉर्मूला है, राइट? जिससे आपको एज, आपका सेक्स, आपका जेनेटिक्स, आपका बॉडी फ्रेम एंड आपका लाइफस्टाइल से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली आप ये करना है, राइट? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट? रिमेंबर इट्स अबाउट हेल्थ, नॉट जस्ट नंबर्स ऑन द स्केल, राइट? ये आपका हेल्थ के रिगार्डिंग है, आप खाली स्केल को ये करने से नहीं होगा। व्हाई एम फॉर आइडियल वेट? क्यों आप आइडियल वेट एम रखना चाहिए? क्योंकि अगर आइडियल वेट रखेंगे तो बहुत सारा डिजीज को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट? जैसे लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, सर्टन कैंसर थ्रू हेल्दी वेट मैनेजमेंट। सिंपल देखिए कितना बड़ा बड़ा हेल्थ चैलेंजेस है, लेकिन ओनली जस्ट अगर हम लोग आइडियल वेट में आते हैं, इतना सारा चीज से दूर रह सकते हैं, राइट? और क्या हो सकता है? एनहांस्ड परफॉर्मेंस, हमारा स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, एंड्योरेंस इंप्रूव होगा, एंड मेंटल वेलबींग रहेगा, हमारा मेंटल अलर्टनेस अच्छा रहेगा, हम लोग स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे अगर हम लोग सिंपली आइडियल वेट में आ जाते हैं, राइट? अंडरस्टैंडिंग द बॉडी कंपोजिशन, राइट? बॉडी कंपोजिशन में हमारा क्या क्या चीज है? हमेशा मसल मास एक है जो कि हमारा स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है, और हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, राइट? और हमारा बॉडी में वाटर रहता है जो कि वाइटल रोल प्ले करता है हमारा पूरा टोटल बॉडी का फंक्शन के लिए, राइट? और बॉडी में फैट रहता है, फोकस ऑन रिड्यूसिंग एक्सेस स्टोर्ड फैट, राइट? बहुत सारा लोग वेट लॉस करने के लिए फोकस करते हैं, लेकिन हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? रिड्यूसिंग एक्सेस स्टोर्ड फैट, हमारा बॉडी में जो एक्सेस स्टोर्ड फैट है उसको कम करना है। बोन डेंसिटी, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ हेल्थ, बोन डेंसिटी जितना अच्छा रहेगा वो बेटर रहेगा हमारा हेल्थ के लिए, राइट? ओके, ये कुछ कॉमन वेट लॉस मेथड से बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, एक्सरसाइज, जिम जाते हैं,
बहुत कैलोरी मैनेजमेंट करते हैं, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्लानिंग करते हैं, मील प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज है, राइट। बहुत सारे लोग वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, एरोबिक करते हैं, और बहुत सारे लोग बॉडी डिटॉक्स प्रोग्राम में रहते हैं, राइट। बहुत सारा सर्जरी भी कर लेते हैं। एक कुछ कॉमन मतलब वेट लॉस मेथड है, लेकिन हम लोग किस हिसाब से कैसे बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेके हम लोग करते हैं, वही चीज आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, राइट। और कैलोरी एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है, और ये चीज आप लिख के रखिए, हम लोग जो नॉर्मली खाना खाते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, फैट भी रहता है। नॉर्मली 1 ग्राम फैट जो हम लोग खाते हैं उसमें 9 कैलोरी रहता है। आप सोचिए, अगर ज्यादा फैट, आप ज्यादा ग्राम का फैट हो गया मतलब ज्यादा कैलोरी हो गया। आप सिंपल सा देखिए, अगर 100 और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जो है 1 ग्राम 4 कैलोरी होता है, 4 कैलोरी होता है, राइट। अभी आप देखिए, अगर 100 ग्राम फैट ले रहे हैं और 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, और आप देखिए 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट फैट मिला के ले रहे हैं, और सॉरी प्रोटीन मिला के ले रहे हैं, और 100 ग्राम फैट, सिंपल देखिए 900 कैलोरी होता है, वो 400 कैलोरी होता है, राइट। ऑन एन एवरेज मैक्सिमम 1600 टू 1800 हम लोग को पर डे, अकॉर्डिंग टू बॉडी मेटाबॉलिज्म उतना हमारा हमको जरूरत है। बॉडी मेटाबॉलिज्म क्या है? बीएमआर। बीएमआर बॉडी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसको रेस्ट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, या हम लोग रात में रेस्ट लेते हैं, ड्यूरिंग रेस्ट हमारा बॉडी का फंक्शन के लिए जितना कैलोरी का जरूरत है या जितना एनर्जी का जरूरत है, उसको बोलते हैं बॉडी मेटाबॉलिज्म, राइट। ओके, तो अगर हम लोग का हेल्थ को बेटर रखना है, क्या क्या करना है? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखना है, राइट। मैनेज कैलोरीज वाइजली। हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, हमारा पोर्शन के ऊपर कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। हमारा कैलोरी मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। कैलोरी मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि खाना को कम कर दो या स्किप कर दो, नहीं। हम लोग कंट्रोल, पोर्शन पे कंट्रोल रखना है विदाउट एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शन। बहुत सारे लोग ज्यादा रेस्ट्रिक्शन कर लेते हैं, उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है, राइट। उसको सीखना है, क्योंकि अगर कोई भी चीज में अगर हम लोग रेस्ट्रिक्शन करते हैं, उतना दिन तक कर पाएंगे जितना दिन हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? रिजल्ट आ गया, वो रेस्ट्रिक्शन सब चीज भूल गए, उतना दिन से जो हमारा मतलब इच्छा शक्ति को मार के रखे थे ना, बस उसके बाद हो गया, सब चीज जितना नहीं खाए थे उससे ज्यादा खाएंगे, और फिर डबल वेट गेन करेंगे। ओके, प्रायोरिटीज क्वालिटी फूड्स। आप क्वालिटी फूड्स ऑलवेज फोकस ऑन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स फॉर ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। ये सब चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ना कि ज्यादा फोकस करना है प्रोसेस्ड फूड में। अवॉइड ऑलवेज प्रोसेस्ड फूड, जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर है। और शुगरी ड्रिंक जो है उसको भी अवॉइड करने से बेटर है, क्योंकि उसमें ज्यादातर कैलोरी है जो कि हमारा ब्लड शुगर लेवल को हाई कर लेता है, राइट। ऑलवेज पर्सन के ऊपर कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या आप हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, हमेशा नंबर 1 पॉइंट, सेट रियलिस्टिक गोल। आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। मेरे को इस हफ्ता में कितना करना है, इस महीना में कितना करना है, कितना महीना के अंदर मेरे को इतना तक करना है, और डेली उसके लिए क्या क्या एक्शन प्लान लेना है, वो सब आपको रूटीन में रखना पड़ेगा, राइट। ऑलवेज एम फॉर 500 ग्राम से 1 केजी तक फॉर वीक। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं एक हफ्ता में 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो ये कर दूंगा, नहीं। एम पर पॉइंट जो कि रियलिस्टिक है, जिसको आप कर पाएंगे, राइट। आप अगर इससे ज्यादा गोल सेट करते हैं और नहीं कर पाएंगे तो आप हराश हो जाएंगे, राइट। और कंबाइन डाइट एंड एक्सरसाइज। ऑलवेज बैलेंस्ड न्यूट्रिशन विथ 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वीकली, राइट। वीकली मिनिमम इतना एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। और बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, और हम लोगों को कोई सिखाया भी नहीं, राइट।
और ऑलवेज ट्रैक योर मॉनिटर होलिस्टिक प्रोग्रेस। आपका जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको हमेशा ट्रैक करिए। आपका क्या ट्रैक करना है, खाली ओनली आपका स्केल नहीं देखना है कि मेरा इतना वेट लॉस हो रहा है, इतना वेट लॉस नहीं हो रहा है, नहीं। आपको और क्या देखना है, आपका एनर्जी लेवल में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप देखिएगा, हम लोग जिस टाइम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो बोल रहे हैं मेरा 5 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 दिन हुआ, अभी कोई मैडम बैठे थे 2 दिन हुआ उनका, राइट। हम लोग उनको क्या पूछे, आपका क्या क्या बॉडी फील आ रहा है, एनर्जी लेवल कैसा है, वो ट्रैक करना बहुत जरूरी है, राइट। तो आप एनर्जी लेवल ट्रैक कीजिए, आपका फिटनेस में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है ट्रैक कीजिए, और आपका मूड कैसे रह रहा है उसको भी ट्रैक कीजिए, राइट। ओनली खाली स्केल को ट्रैक नहीं करना है, राइट। एंड सीक प्रोफेशनल सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा टाइम में हम लोग यूट्यूब गूगल बाबा को पूछ के करते हैं, या कोई जो कि प्रोफेशनल्स नहीं है उनसे हम लोग बात करके करते हैं। लेकिन आपको ऑलवेज रिमेम्बर, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हमारा यहाँ कोचेस हैं, लाइफस्टाइल कोचेस और वेलनेस कोचेस हमारे यहाँ हैं, वो लोग वेल ट्रेंड है। आपको उनका सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, ताकि वो लोग आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे विथ बैलेंस न्यूट्रिशन। मतलब समझ में आया, बैलेंस न्यूट्रिशन प्लस प्रॉपर गाइडेंस, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा, राइट। ओके, क्या आपको इतना दूर तक समझ में आया? तो आप यहाँ चार्ट में, आप जो लोग न्यू हैं, कोचेस लोगों को समझ में आएगा मेरे को पता है, लेकिन जो लोग न्यू हैं, जो लोग कोच नहीं है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो आप चार्ट में वाई करके टाइप कर सकते हो, वाई, राइट, अगर आपको समझ में आ रहा है। ओके, माइंडसेट एंड मोटिवेशन, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। इसीलिए कम्युनिटी का जरूरत है, ये जो हमारा कम्युनिटी है ये जरूरत है माइंडसेट और मोटिवेशन के लिए, राइट। अच्छा, अंडरस्टैंड द ट्रू हंगर, राइट, लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन माइंड हंगर, मतलब इमोशनल ईटिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मतलब बहुत दुखी होंगे, ज्यादा खा लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जब गुस्सा होता है ज्यादा, उस टाइम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। ये क्या है ना, इमोशनल ईटिंग है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, क्या आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हो या सही में भूख लग रहा है। ये दो चीज डिस्टिंग्विश करना है, राइट। एंड बिल्ड ग्रेजुअल हैबिट्स, मतलब डेवलप सस्टेनेबल रूटीन्स स्टेप बाय स्टेप। आपको एक सस्टेनेबल रूटीन प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि आप कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज है, सेलिब्रेट स्मॉल विंस एलंग योर जर्नी। आप ये जो जर्नी कर रहे हो, सपोज आप 100 ग्राम आपका वेट लॉस हुआ, सेलिब्रेट कीजिए, राइट। आपका 100 ग्राम वेट लॉस हुआ, पहले नहीं हो रहा था। आपका एनर्जी लेवल बेटर हुआ, सेलिब्रेट कीजिए, राइट। आपका मूड अच्छा रह रहा है न्यूट्रिशन लेने के बाद, सेलिब्रेट कीजिए। ये स्मॉल स्मॉल जो आप आगे जा रहे हैं और विन कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, राइट। उसको हम लोग करते नहीं है, और हम लोग हमेशा ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मिलेगा बोल के, राइट। अच्छा, नाउ योर मिशन स्टार्ट्स, राइट। क्या करना है पहले, नंबर 1 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो योर टारगेट। आपका टारगेट क्या है, क्या आपको पता है? भले ही वेट लॉस करना है, भले ही वेट गेन करना है, भले ही आपका हेल्थ रिजल्ट लाना है, हेल्थ में चेंजेस करना है, क्या आपका टारगेट क्या है आपको पता है, राइट। Calculate your ideal weight, but remember to focus on overall health and well-being rather than just numbers. जो वेट लॉस का जो आप नंबर्स देख रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, आपका ओवरऑल हेल्थ में फोकस करना, एंड आपका पूरा टोटल कैसे वेलबींग रहेंगे उसके ऊपर फोकस करना, राइट। चूज बैलेंस, नंबर 2 पॉइंट, मतलब आपको बैलेंस न्यूट्रिशन एंड एक्टिव लाइविंग
जो हम लोग बोलते हैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, राइट, इसको कैसे ये करेंगे, मतलब उसके लिए अगर आपको कुछ चैलेंज फेस हो रहा है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मींस हर वो चीज राइट टाइम में करना है, जो जो चीज जरूरत है राइट टाइम में राइट चीज करना है, राइट। तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, वो आप हमेशा इसीलिए कोच का गाइडेंस में रहना है, ताकि ये चीज आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। एंड ओवरकम चैलेंजेस, बहुत सारा टाइम में नेगेटिव हर्डल्स आएगा, राइट, नेगेटिव, बहुत सारा लोगों से आपको नेगेटिव सुनने के लिए मिलेगा। बहुत सारा लोग न्यूट्रिशन लिए होंगे, वेट लॉस किए होंगे, बोलेंगे मैं न्यूट्रिशन छोड़ दिया तो वेट गेन कर लिया, क्यों किया वो बताएंगे नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे रिजल्ट आता नहीं है, क्योंकि वो लोग प्रॉपर गाइडेंस में नहीं रहेंगे, प्रॉपरली एजुकेट नहीं होंगे, फिर बोलेंगे रिजल्ट नहीं आया। अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं यहाँ रिजल्ट कैसे लाया और आज आपको एजुकेट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का है यहाँ कैसे रिजल्ट शेयर कर रहे हैं आप, इसीलिए सेशन में बैठने से ये सब चीज आप जान पाएंगे। अगर आप सेशन में नहीं बैठेंगे, आप वही नेगेटिव चीजों में रहेंगे और आपका माइंडसेट गड़बड़ाएगा और आप नहीं कर पाएंगे इस जर्नी को, ये चैलेंज को आप क्रॉस करके नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ सीखना है कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, राइट। कमिट टू एक्सलेंस, राइट, ऑलवेज, हर वो चीज अगर आपको पाना है आपको डेडिकेटेडली करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कैजुअली, राइट। डेडिकेट योर सेल्फ टू बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ, योर जर्नी टुवर्ड्स ऑप्टिमम हेल्थ एब्सोल्युटली वर्थ एवरी एफर्ट, राइट। आपको अगर इस जर्नी में आप कमिटमेंट नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, राइट, और डेडिकेटेडली आपको करना पड़ेगा, ओके, राइट। बहुत सारे लोग वेट लॉस करते हैं, वेट लॉस बोलते हैं। वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस है, ये दो चीज आप समझिए। वेट लॉस क्या है, बाय क्रैश डाइटिंग एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, राइट, बाय क्रैश डाइटिंग और इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, जो लोग वेट लॉस करते हैं उससे क्या होता है, आपका फिटनेस डिक्रीज होगा, स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा, परफॉर्मेंस पुअर रहेगा आपका, ईयरली एजिंग आप एजेड जैसा दिखेंगे, और रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, आपका इम्यून हेल्थ खराब होगा। लेकिन अगर आप फैट लॉस करेंगे विथ करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करेंगे, आपका फिटनेस इंप्रूव रहेगा, आपका स्ट्रेंथ बेटर रहेगा, आपका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, आपका एजिंग में डिले होगा, और रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज, आपका बहुत सारा डिजीज का रिस्क कम हो जाएगा, राइट। बहुत सारे लोग वेट लॉस में एक्सपेक्टेशन अलग रहता है। आज मैं ज्वाइन किया, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया, तो पूरा सीधा जहां से स्टार्ट किया सीधा कम होते होते मेरे को 20 किलो कम करना है तो 20 किलो तुरंत हो जाएगा। एक्चुअली ये नहीं होता है, राइट। रियलिटी राइट साइड में दिया हुआ है आपका, आपका ज्यादा होगा, कम होगा, और ये होगा, एक मिनट, सॉरी, आपका ज्यादा होगा और कम होगा, राइट, ओके। ऑलवेज रिमेम्बर, डोंट विश फॉर ए गुड बॉडी, वर्क फॉर इट। अगर आप विश कर रहे हो मेरा रिजल्ट ऐसा हो जाएगा, मेरा बॉडी अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। ओनली आई कैन चेंज माई सेल्फ, माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। मेरा लाइफ है, मेरे को चेंज करना पड़ेगा, मेरे लिए कोई करेगा नहीं। सिखा सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, राइट। ऑलवेज रिमेम्बर, इट टेक्स 4 weeks फॉर यू नोटिस चेंज। आपको मिनिमम 4 हफ्ता जरूरत है आप में क्या चेंजेस हो रहा है जानने के लिए, और 8 week जरूरत है आपका फ्रेंड और बगल वाले सब सर्किल नोटिस करने के लिए, आपका सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस जान पहचान लो, एंड 12 weeks जरूरत है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नोटिस करने के लिए, एंड वन डे, इट टेक्स 1 day टू डिसाइड दैट यू आर एनफ।
आपको डिसाइड करने के लिए करना है या नहीं करना है 4 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स नहीं लगता है, ओनली 1 डे लगता है, राइट। अगर आप डिसाइड करेंगे तो कर पाएंगे, राइट। वेट लॉस, ये कुछ पैरामीटर्स है जो कि आज का डेट में ऑलरेडी होल वर्ल्ड में बढ़ते जा रहा है, राइट। और 200 crore adults are already overweight globally. 16 crore adults are obese in, मतलब ओवरवेट एंड ओबेसिटी दोनों अंतर है, बीएमआई का डिफरेंस है, राइट। ओके, अगर ओबेसिटी रहेगा, ये सबको पता है, ये प्रॉब्लम्स आता है, राइट। ये सब प्रॉब्लम्स आता है। और क्या होता है, अच्छा, ये एक पैरामीटर है, आप जब बॉडी चेकअप करते हैं जानते हैं इसके बारे में, जानिए इट्स द मोस्ट डेंजरस फैट ऑफ आवर बॉडी, विसरल फैट, जो कि हमारा ऑर्गन का सराउंडिंग में रहता है, राइट। हमारा बॉडी में एक तो बॉडी फैट है, एक तो सबक्यूटेनियस फैट है, एक तो विसरल फैट है। दोनों फैट से सबसे डेंजरस है विसरल फैट, जो कि ऑर्गन का साइड में रहता है, राइट। हमको फैट का जरूरत है, फैट इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारा एनर्जी स्टोर होता है हमारा फैट में, राइट। लेकिन हमारा बॉडी को गुड फैट्स जरूरत है, बैड फैट नहीं, गुड फैट, राइट। अगर आपका विजरल फैट ज्यादा रहेगा तो ये सब समस्या, हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक्स, ये सब, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, ये सब होने का चांस है। तो चेक योर विजरल फैट, ब्लड प्रेशर, ब्लड मतलब ब्लड शुगर लेवल, ये सब हाई रहेगा अगर आपका विजरल फैट है, राइट। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस में अगर आप रहेंगे, हमारा बॉडी में विजरल फैट स्टोर होता है, क्योंकि स्ट्रेस में रहने से हमारा बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन का वजह से विजरल फैट बढ़ता है, राइट। ओके, अभी हम लोग कुछ बॉडी नंबर समझते हैं, राइट। ये सब बॉडी पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं जब हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन क्लब में, जैसे बॉडी फैट हो गया, अभी बासल मेटाबॉलिक रेट हो गया, विजरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट, बॉडी मेटाबॉलिक एज, बॉडी मास इंडेक्स, स्केलेटन मसल मास, राइट। बॉडी फैट उतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन आपका बॉडी शेप अगली लगेगा। बसल मेटाबॉलिक रेट जो पैरामीटर है, वुमेन मैक्सिमम 1500, मेन मैक्सिमम 1800। विजरल फैट मैक्सिमम 8 के अंदर रहेगा तो हेल्दी है, उससे ऊपर जाता है तो बैड है, 9 से 12 बैड एंड ओवर 13 अलार्मिंग है, राइट। सबक्यूटेनियस फैट हमारा स्किन का नीचे रहता है, वो भी ज्यादा रहेगा तो हमारा बॉडी शेप अलग दिखेगा। बॉडी मेटाबॉलिक एज क्या है, हम लोग क्या आप जैसे देखे ना, 36 एज में मेरा फोटो और अभी 45 एज में फोटो, राइट। मेरा सेलुलर एज एक अलग हो गया था, और कैलेंडर का एज 36, लेकिन सेलुलर एज मेरा 57 हो गया था, राइट। तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप 60 साल 70 साल होगा तो कैसा दिखेंगे, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। आप 45 50 40 ईयर्स जैसा दिखना चाहेंगे, या 50 साल में भी 60 70 साल जैसा दिखना चाहेंगे। बीएमआई और स्केलेटन मसल मास, यहाँ कुछ पैरामीटर्स है हम लोगों का। ये पैरामीटर्स आपका जो स्कैनिंग होता है, बॉडी चेकअप होता है, वहां पर आप ले सकते हैं और इसका फोटो खींच के रखना है और इसको ध्यान से पढ़ना है, राइट। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, कोई सीख भी नहीं पाएंगे। और उसका पीछे भी एक तो बीएमआई चार्ट है, और उसको भी आप ध्यान से पढ़ना है और सीखना है। यहाँ सब डिटेल्स दिया हुआ है हर चीज, राइट। कितना रहना चाहिए, आपका कितना है, और कितना आपको करना है, राइट। जो 5 मेन पिलर है ना, बैलेंस न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप एंड सोशलाइजेशन, ये पांचों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा हेल्थ को बेटर रखने के लिए। एलोंग विथ हाइड्रेशन, ऑलवेज अवॉइड इंजुरी एंड इन्फेक्शंस, ये सब चीज बहुत जरूरी है। और हमको डेली बेसिस में 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज एंड 100% माइंडसेट का जरूरत है, राइट। ओके, अगर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या क्या होता है हम लोग को सबको पता है। अभी हमारा यहाँ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है
SMS। SMS मतलब मोबाइल का SMS नहीं है, सेक मील सेक जो लोग लेते हैं। तो इसका जो सेशन है, ये सेशन हम लोग कुछ स्पेशली लोगों के लिए ही बताएंगे, सबके लिए नहीं। राइट, ओके। तो मैं अभी स्टॉप करता हूं। ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए बताएंगे। ये हर क्लब से चूज होंगे जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। तो ये डाटा उन्हीं लोगों को दिया जाएगा और उन्हीं लोगों को बताया जाएगा। उसके लिए कल एक स्पेशल सेशन रहेगा, ओनली 30 मिनट्स का। जो लोग रजिस्टर करेंगे उन्हीं लोगों को ये चीज बताया जाएगा, क्योंकि एक पूरा डाटा प्लानिंग है। आपको क्या क्या चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना वेट लॉस करना है, ये सब चीज। ओके। तो फर्स्ट, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो लोग आज न्यू बैठे थे, राइट, आपका काम है, अगर आज आप फर्स्ट टाइम बैठे हैं तो आप और एक दो सेशन अटेंड कीजिए, या आपको जो इंफॉर्मेशन दिए थे बैठने के लिए यहाँ सेशन में, आप उनसे इमीडिएटली इस सेशन के बाद बात करना है और उनसे बैठ के डिस्कशन करना है आपको वो क्या मदद कर सकते हैं। इतना मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अगर आप न्यूट्रिशन क्लब में फिजिकली या वर्चुअली, दूर में है तो वर्चुअली, पास में है तो फिजिकली जुड़े रहेंगे, हमारे साथ एजुकेशन लेंगे और हमेशा न्यूट्रिशन क्लब विजिट करेंगे, चाहे फिजिकली हो या ऑनलाइन हो। राइट। और एक्सरसाइज सेशन में भी दिखेंगे सुबह। राइट, सुबह बहुत सारे लोगों का नींद नहीं खुलता है। राइट, कोशिश कीजिए उठने के लिए, अलार्म देके उठने के लिए, नहीं तो कोच को बोलिए उठा देंगे। राइट, ओके। तो ये सब चीज अगर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लास्ट 9 इयर्स हो गया हम लोग इस जर्नी में हैं, और आगे भी लाइफ लॉन्ग हम लोग रहेंगे। हमारा होल फैमिली का हेल्थ रिजल्ट बेटर है, एलोंग विथ वेट लॉस बहुत बढ़िया है। इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंटली आप लोगों को भी बोलते हैं, जो लोग कोच हैं आप लोगों को बताते हैं। राइट, तो आप उनका गाइडेंस में रहिए, उनसे सीखिए। खाली एक चीज नहीं करना है, लिखिए डोंट यूज योर ब्रेन। आपका ब्रेन को बिल्कुल यूज नहीं करना है, और नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि हर वो फील्ड में सक्सेस लोग भी हैं, फेल्योर लोग भी हैं, लेकिन सक्सेस रेशियो कम है, फेल रेशियो ज्यादा है। तो मार्केट में आपको फेल्योर लोग ज्यादा ही मिलेंगे, तो उनसे थोड़ा सा दूर में रहेंगे। क्योंकि जब हम लोग भी स्टार्ट किए थे, हम लोग को भी बहुत सारे लोग बोले, तो हम लोग क्या ना उनको थोड़ा सा हाथ जोड़ दिए। राइट, हम लोग हाथ जोड़े, बोले हम नहीं सुनेंगे, उनसे दूर रहे। तो अगर आप लोग भी वैसे ही थोड़ा सा हाथ जोड़ के दूर उनसे रहेंगे तो डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक सबको अपना जर्नी के लिए, जो लोग नए हैं। लेकिन सुबह 5 बजे शाम का सेशन, फिजिकल क्लब एंड आपका कोच का पर्सनल गाइडेंस कभी मिस नहीं करना है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। एंड कल सुबह 5 बजे मिलेंगे, आप लोग का जो लिंक मिलेगा आपको। थैंक बाय, गुड नाइट।